बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने ये कद्दू का रायता बनाना है। ये मैंने 2 छोटे साइज़ के कद्दू ले लिए थे, जिनको मैंने कद्दूकश करके तो बॉईल कर लिया थोड़े से पानी में। बॉईल करके मैंने इसको छान के ठंडा करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। 2 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको हम बारीक काट के तो इसमें डालेंगे। आधी टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक आप काली मिर्च डाल सकते हैं। आधी टीस्पून हम नमक डालेंगे। तो ये तकरीबन हमारा 1 किलो दही है, जिसको हम तकरीबन आधा लेंगे इसमें से। तो सबसे पहले इसमें मैं दही डालूँगी। इतना काफ़ी है। अब इसमें मैं ये कद्दू शामिल कर दूँगी। कद्दू वैसे भी आपको पता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। वैसे भी ये गर्मियों की ख़ास ठंडी सब्ज़ी होती है और यरकान के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ज़रूर इसका रायता बना के इस्तेमाल किया करें। तो मैं ये हरी मिर्चें 2 अदद बहुत है, ये मैं काट के इसमें डाल रही हूँ। इस रायते में और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं डालते, बस ये सादा रायता होता है कद्दू का। बाकी के भी मैं आपको मज़ीद अच्छे से अच्छे रायते बताऊंगी। एक वो चने आलू चने फुल्कियों का रायता होता है, टमाटर की और हरी मिर्चों वाली चटनी भी मैं आपको बताऊंगी, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इमली आलू बहारे की भी चटनी तैयार होती है। काफ़ी चटनी है, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसमें आधी टीस्पून नमक डाल दिया और आधी से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया काली मिर्च, वो भी मैंने इसमें डाली है। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। कद्दू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, दिमाग को भी ये ताकत देता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये ठंडी सब्ज़ी है। इसका गोश्त में भी बहुत अच्छा सा सालन तैयार होता है। मैं आपको अपनी किसी रेसिपी में वो भी बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये गर्मियों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गर्मी जब जो बहुत ज़्यादा मई और जून का महीना आता है तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कद्दू के रायते का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसको ये कम भी करता है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। हमारा जो रायता बहुत अच्छा सा तैयार हो गया, तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और हमें ज़रूर अपने हमारे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद कल अच्छी रेसिपी के साथ फिर मैं आऊँगी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।